नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और एसएससी जीडी की इस नायाब और इस तबाही क्लास में स्वागत है आपका। जैसे कि रोज शाम को 6 बजते हैं और एक विश्वास के साथ हम दोनों आपस में जुड़ते हैं कि दोस्तों आज 6 बजे की क्लास कल से बेहतर होगी, यानी हर दिन की क्लास पिछले क्लास से बेहतर होगी और हर दिन कुछ उस लेवल का सिखाऊंगा जहां पे आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि सर कसम से मजा आ गई। और दोस्तों हर लेवल का बच्चा जिसने जिंदगी में रीजनिंग ना पढ़ी हो, आज मेरे स्लॉट का 5वां पेपर है। दोस्तों मैं फिर बता दूं, आज मैं 5वां पेपर पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, 5वां पेपर आज पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों टोटल 50 में 50 पेपर के बाद ये मैंने पूरे मॉडल पेपर 50 में 50 मॉडल पेपर की मैंने बात की है और टोटल नंबर 25 में 25 की ओपन गारंटी ली है पूरे यूट्यूब में। तो दोस्तों मैं 24.5 की भी बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, केवल समय मेरे साथ बिताओ, मिलके चलेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सच बताना 25 में 25 है। और एग्जामिनेशन हॉल में जिस समय बैठे होगे, अगर एक बार भी ऐसा लग जाए कि तुम पेपर दे रहे हो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार अतुल अवस्थी सर की क्लास चल रही, चौथा सही, पहला सही, दूसरा सही, ये सही, विद इन अ सेकंड आंसर आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं। आखिर क्या कुछ लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, तो एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ मैं अतुल अवस्थी आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो चलो दोस्तों आज देखते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये एक थॉट ऑफ द डे था जो मेरे लिए, मेरा एक पुराना थॉट ऑफ द डे लकी लेके आया था, लेकिन आज लकी ने फिर एक थॉट ऑफ द डे आज दिया है, वही जो इसके पहले मैंने आपको बताया भी है। लकी का कहना है कि खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लोग इसे कमजोरी भी समझ लेते हैं। तो अगर हम खामोश हैं, हम चुप हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ भी सह लेंगे, क्योंकि ज्यादा झुकेंगे तो लोग पीठ को पावदान समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड, हर चीज की आवश्यकता होती है, उसको बराबर बरकरार रखिए मेरे भाई। जिंदगी में तुम किसी से कम नहीं हो, किसी के सामने ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं। अरे भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, हम आपसे भी बेहतर बनेंगे, बस हमको थोड़ा सा समय चाहिए। तो लगातार जुड़े रहो मेरे साथ और आज के सेशन की ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करेंगे दोस्तों। और आइए आज आपको मैं जादू दिखाऊंगा कि आज कैसे कैसे बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त सवालों का कॉम्बिनेशन मैं लेकर आया हूं। नेहा रानी, वर्षा कश्यप, माया सभी हमारे साथ जुड़े। प्रणाम भैया, खुश रहो, मस्त रहो। अयोध्या की धरती से आप हैं हमारे साथ। दौलत जोधपुर से हैं, खुश रहिए भैया, मस्त रहिए। हाँ सभी लोग बिल्कुल। रीजनिंग बाय अतुल सर, बिल्कुल खुश रहिए। तो जो लोग भी भैया चरण स्पर्श कह रहे हैं, अगर मैं जल्दबाजी में आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं तो ईश्वर आप सबको खुश रख के, मेरे जबान पे इस समय सरस्वती विराजमान हो और जो भी विद्यार्थी मेरी आवाज सुन रहा हो वो इसी एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाए। कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती है, तो हो भगवान करे इसी समय विराजमान हो। Y272 ये ऑफर कंपनी का सबसे बेहतरीन कूपन कोड है। मैं ये बताता हूं कि हमेशा 272 ये कंपनी ने कूपन कोड इजाद किया है, जिसमें आपको मैक्सिमम नहीं, जबरदस्त नहीं, सबसे ऐतिहासिक डिस्काउंट तुमको इस कोड पे मिलता है। कंप्लीट जीडी, कंप्लीट एमटीएस टेस्ट सीरीज ई बुक के साथ, और सेम अगर ये दोनों को कंबाइंड परचेस करना है तो महापैक। चलो ठीक है, तो चलो दोस्तों देर नहीं करेंगे, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। बस ये दद्दा पैक आपके सामने इस समय आ गया है। जो लोग बैंक, एसएससी, रेलवे दोनों की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाके इसकी लिंक लगी हुई है, वहां से परचेस कर सकते हैं। और ये आज सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है। इसके बारे में मैं क्लास के अंत में बताऊंगा कि Y272 लगा के आप इसे कैसे ले सकते हैं, बताऊंगा, अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो और अंत में यहां के बाद से मैं क्लास शुरू करता हूं। दुनिया को पता है इन बच्चों के लिए तालियां बनती है। ये वो विद्यार्थी हैं जो रेगुलर मेरे कमेंट बॉक्स में मेरी क्लास बताते हैं कि क्लास कैसी लगी, और आपसे भी मैं आशा करता हूं कि आप भी मुझे जरूर बताएंगे कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है। सभी इंजॉय कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो। तो चलो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो। और आज ताबड़तोड़ तरीके से बेहतरीन सवाल दिखाऊंगा और ये सोचना नई नई ट्रिक के साथ सीखेंगे कि सर ये विद इन अ सेकंड कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, गो अहेड। अब मेरी बात समझना, अगर PCE को 8 लिखा है तो हमेशा जब भी छोटी संख्या आए थोड़ी सी तूफानी बात समझो, थोड़ी सी तूफानी बात समझो, दिल खुश हो जाए तो बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे। सुनना मेरी बात, जैसे तुमको बोला कि PCE को 8 लिखेंगे तो RLF को क्या लिखेंगे, बोलो बात सही है। सुनना मेरी बात, अगर सही लगे तो मेरा समर्थन करना। उसने इसकी प्लेस वैल्यू 16 बोली, ABCD की प्लेस वैल्यू तुमको याद होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है और इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है। बोले सर ठीक है, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो टोटल आता है 16, 3, 19, 5, 24 आता है। बोले सर ठीक है, और इस 24 में 1, 2 और ये 3 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बोले सर 8 त्रिक 24 हो गया। ये देखो यहां पे 8 आ गया।
अब मेरी बात समझ में आई? बोले सर देखो इस तरीके की चीजें रट जाती है, लेकिन पता है ये किनके लिए आसान है? ये उनके लिए आसान है जो बोले सर 18 R 23 W S 19 K 11, जिनको रटी हुई है। अगर मैं पूछूं ये क्या हो गया 18, मैं पूछूं ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 6, इनको सॉरी ये क्या हो गया 6, इनको आपस में क्या करो जोड़ दो, 12 6 18, 18 18 जोड़े 36, और उनको आपस में किससे डिवाइड कर दिए? 3 से डिवाइड कर दिए, तो 12 3 36, यानी 36 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 12 3 कितना हो गया 36, 12 3 क्या हो गया 36, इनको आपस में जोड़ लेना है। अब लोग कहते हैं सर हमको समझ में नहीं आता। बेटा जी मैं मानता हूं ये वो लोग नहीं कर पाए होंगे जिनको प्लेस वैल्यू नहीं याद है। जिनको प्लेस वैल्यू याद है उनको पता चला कि सर ये पैटर्न भी इस्तेमाल होता है, बस इससे आगे कुछ आना नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? शाबाश, शानदार, लाजवाब। बिना डायग्राम बनाए मेरे देखो ये मेरी क्लास का फायदा देखो, जो आज मेरे साथ नए लोग जुड़े हो मेरे विद्यार्थियों को देखना, एक बार भी डायग्राम नहीं बनाएंगे। बिना डायग्राम बनाए अगर जवाब ना दिए तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, बिना डायग्राम बनाए, बिना डायग्राम बनाए सोचो क्या होगा। अब देखो मेरी बात अगर सही लगे तो मेरा समर्थन किया करना, कि ये नहीं कि हाँ अरे सर कह रहे हैं तो सही कहेंगे। मेरी बात एकदम सही सही बताना। उसने बोला साफ सुथरा समझना, आराम आराम से समझो, धीरे धीरे समझो। सुनो, पूरा स्टूडेंट चिल्ड्रन है, पूरा स्टूडेंट चिल्ड्रन है, तो बताओ क्या पूरा चिल्ड्रन कभी स्टूडेंट हो पाएगा? अगर तुमने बोल दिया कि ये आदमी मेरे पिताजी हैं और आगे तुम कह रहे हो कि मैं इसका पापा हूं, तो असंभव है कि नहीं? गलत है कि नहीं? अब देखो उसने बोला ऑल, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला ऑल ARB, अब मैं तुमसे पूछूं ऑल BRA, तो बोले सर गलत है। अगर पहला गलत हो गया तो ओनली फर्स्ट फॉलो गलत हो गया, बोले हाँ सर। बोथ कंक्लूजन ट्रू, ये गलत हो गया, बोलो बात सही है। और नाइदर नॉर गलत हो गया, मुझे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। अब वो है या नहीं है वो अपने आप सही कर लेगा, लेकिन मैंने ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लो आंसर आ गया। बोले मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा जी जरा मोहब्बत से थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूं। उसने बोला पूरा विद्यार्थी बच्चा है, तो क्या बचे? पूरा बच्चा विद्यार्थी है। क्या ये पलट के भाई ऑल ARB है, पूरा A B के अंदर है, तो क्या पूरा B A के अंदर दिख रहा है क्या? पॉसिबिलिटी जब होगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी तो पूछा नहीं क्या पूरा BA में है? बोले नहीं गुरुदेव। अगर पहला गलत है तो ऑप्शन हटाते कैसे? बोले गुरुदेव ये तो नहीं होगा ना। हम कहे बेटवा ये तो नहीं होगा भैया। बोले गुरुदेव जब ये नहीं होगा तो फिर बोथ कंक्लूजन फॉलो कैसे होगा जब पहला नहीं फॉलो हो रहा है? और अगर रही बात नाइदर नॉर की, तो यहां पे सोहन इज अ चाइल्ड बोल दिया। अब सोहन इज अ चाइल्ड बोल रहा है तो सोहन क्या है? स्टूडेंट है, और पूरा स्टूडेंट चाइल्ड है, तो स्वाभाविक सी बात है जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां ऑल होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। लो आंसर हो गया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। अब जल्दी से सोचो यहां पे क्या है। तुमको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना एक प्रॉपर ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक फॉलो कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा। जल्दी से सोच के देखो, एक प्रॉपर ट्रिक बताऊंगा, देखना इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आए। तुमको POWL दिख रहा है? शांति रखो। अब जरा सोचना कि अगर पूरे को देखोगे तो फिर गलत है, पूरे को देखोगे तो फिर गलत है बेटा जी। जल्दी से सोचो। अब जरा हम तुमसे बोले कि बोले देखो यहां पे P लिखा हुआ है, WWW लिखा हुआ है, तो यहां पे भी P काट दो, O काट दो। अब तुम ये देखो ये कितना लिखा हुआ है? बोले सर 25 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है? 23 लिखा हुआ है। अगर यहां पे 1 लिखा हुआ है तो यहां पे 23 और 2 25 है ना? 23 2 25 है। बोले हाँ गुरुदेव 23 2 25 तो लग रहा है, तो अगर इसमें जोड़ेंगे तो बोले गुरुदेव C आना चाहिए। और यहां पे L है, L के बाद 9 है। जरा सोचो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे ये 12 है और 12 के बाद यहां पे 9 है, तो यहां पे 3 माइनस हो रहा है। बोले हाँ सर यहां पे 3 माइनस हो रहा है। बेटा जी एक बात देखो, तुम दुनिया से अलग क्यों होते हो? आखिर होता है ना कि अतुल अवस्थी आप बहुत बोलते हैं आपकी क्लास में क्या फर्क है दुनिया से। मैंने कहा बेटा जी मेरा जो विद्यार्थी होगा जो मुझसे रेगुलर पढ़ता है, इतनी क्षमता पैदा कर चुका हूं कि वो इनके बारे में सोचेगा ही नहीं, वो CV DU XZ और CU देखेगा, यानी वो इनके बारे में नहीं सोचेगा, वो इनके बारे में नहीं सोचेगा। और उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां पे उसको +2 नजर आएगा, यहां पे उसको +3 नजर आएगा। सेम इसी तरीके से अगर इसमें जोड़ेंगे तो यहां पे C आ जाएगा, और इसमें अगर -3 कर देंगे तो -3 में क्या हो जाएगा? U आ जाएगा, यानी 21 आएगा, तो 21 यानी U हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा।
मैं कुछ बहुत जादू की छड़ी नहीं चलाता, लेकिन मैं मानता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं कि मेरे चैट बॉक्स में जितनी स्पीड से आंसर चलता है, कोई कैसा भी बनाए इस स्पीड से चैट बॉक्स नहीं चल सकता। और 50 पेपर तक तो पागल कर दूंगा। जरा सोचो तो, लखन की परछाई उसके दाएं तरफ दिखाई दे रही है। आज एकदम तबाही ट्रिक बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, गारंटी लेता हूं। आज सुनना, अगर मेरी बात सही लगे तो मेरे को बताना कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। सुनना, मेरी पूरी बात सुनना। इस तरीके का क्वेश्चन आए दुनियादारी गई ऐसी तैसी में, पहले अपने मामा को सेट करो, अपने मामा को सेट करो। मामा को सेट करो मतलब कि कुछ भी हो, इंसान कहां खड़ा है, कहां नहीं खड़ा, भाड़ में जाए। पहले बताओ सूर्य कहां है। बोले गुरुदेव शाम का समय है तो सूर्य गुरुदेव यहां पे है। अगर शाम का समय है तो गुरुदेव सूर्य यहां पे है। बोले हाँ ठीक है, सूर्य यहां पे। सुनना पूरी बात, उचित लगे तब समर्थन करना। अब उसने बोला कि लखन की परछाई लखन की राइट हैंड साइड बन रही थी। अगर लखन उत्तर की तरफ देखेगा बेटा, ऐसे देखेगा, ऐसे ऊपर जैसे मैं देख रहा हूं, तो बेटवा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। बोले हाँ गुरुवर। हमने कहा बेटवा अगर वो साउथ देखेगा तो ये लेफ्ट, ये राइट होगा। बोले हाँ गुरुदेव। हम कहे बेटवा अगर इधर से रोशनी आएगी तो तुम बताओ उसकी परछाई किधर बनेगी। बोले महाराज इधर बननी चाहिए उसकी परछाई, अपोजिट साइड में परछाई बनती है। बोले हाँ गुरुदेव। तो हमने कहा बेटवा अगर उसकी परछाई राइट हैंड साइड बन रही है तो परछाई राइट तभी बनेगी जब वो नॉर्थ की तरफ देखेगा, तभी ये दाहिना होगा। बोले गुरुदेव नॉर्थ बिल्कुल सही है। मतलब कि उस लेवल पे सॉल्यूशन होना चाहिए कि घर जाके मार्क्स जोड़ सको कि मूंछ पे ताव देके देता हूं, इससे गलत करके दिखाओ तो मैं जानू। गलत हो ही नहीं सकता। पहले मामा सेट करो, सूर्य सेट करने के बाद ही दुनियादारी करना। ये तुम हमेशा याद रखना। जब भी परछाई का क्वेश्चन आ जाए, जब भी शैडो का क्वेश्चन आ जाए, सर सन या तो इधर होगा, सन या तो इधर होगा। सूर्य सेट करने के बाद तुम्हारा कोई काम नहीं बचता, विद इन अ सेकंड आंसर आ जाएगा। बोलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अगर मजा आ गई तो। सबको समझ में आया कि नहीं? आएगा रे बाबा, आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय तुम्हारा मांग रहा हूं, ठीक है ना। नॉर्थ बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में इट्स अ चूरन टाइप ऑफ क्वेश्चन। शास्त्रों में ऐसे प्रश्नों को चूरन कहा गया है, लेकिन ये वो चींटी है कि हाथी के नाक में घुस जाएगी तो हाथी को पागल कर देगी। अगर इस लेवल पे समझ गए तो काम हो जाएगा। मैं मानता हूं ये चूरन है, लेकिन अगर पकड़ पाए तो, अगर 3 1 4, सुनना मेरी बात सुनना, अगर उचित लगे तो अतुल अवस्थी का समर्थन करना कि सर सही कह रहे। सुनना मेरी बात सुनना कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं कि बोले सर 7 है ये, बोले कुछ नहीं है सर ये धोखा है। हमने कहा मतलब? अरे बोले गुरुवर 7 का आप 2 गुना करिए। हम कहे बेटवा 14 हुआ। बोले अरे 1 घटाइए ना इसमें, ये देखिए 13 हो गया। अरे हमने कहा सही बात। हम कहा सही बताओ ये हो रहा है तो इसको तो झम्मस में ऐसे कर दूंगा। बोले बस यही तो करना है, आप जबरदस्ती परेशान होते रहते हैं। हमने कहा हाँ यार ये तो बहुत आसान था। और जब चीजें आसान हो तो उसमें और प्यार करना चाहिए, इसे और दुलार की जरूरत है, ताकि ये कभी कभी बड़ा घाव ना देके चली जाए और सीधे 23 बता दो जवाब सही है। ये चूरन है, लेकिन इसको हल्के में मत लेना बेटा, ये प्रैक्टिस का पार्ट बनाना। बोलो बात सही है? शानदार। ये बताओ, तुमको एक नई ट्रिक बताता हूं, एक न्यू ट्रिक बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। अगर समझ में आए तो मेरे को एक नई ट्रिक बता रहा हूं, जरा सुनना। पहले तुम इसमें बताओ कुल कितने स्क्वायर है। तुम कैसे बताओगे? एक नई ट्रिक बताऊंगा, न्यू ट्रिक बताऊंगा, जरा समझना। और तुम समझना कि ये कैसा क्वेश्चन। पहले तुम दिमाग लगा लो, जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो। इसमें वर्गों की संख्या क्या है? अब मेरी बात बहुत आराम से सुनना। बोले सर क्या? हमने कहा बेटवा याद करो वो दिन जब मैंने इस क्वेश्चन को एलोबोरेट किया था। अगर हम तुमसे कहें बेटा कि ये इस तरीके से बना है, बोले हाँ गुरुदेव ये ऐसे ही तो बना है। हमने कहा ये ऐसे ही कटा है, बोले हाँ गुरुदेव ऐसे ही कटा है। क्या पार्ट में है? 1 2 3 4। तो हमने क्या किया? 1 2 3। मतलब ये नहीं बोलना कि सर अरे यार हम वैसे बना दें, हम उसकी साइज का बनाने के चक्कर में ऐसा बना रहे हैं। तुम ऐसे समझ जाओ, हम ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे हमने बना दिया। बोले सर ठीक है। और बीच में ऐसे बना दिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बोले हाँ गुरुदेव। ये सुनना मेरी बात, उचित लगे तो समर्थन करना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऊपर ये जो छीछा लेदर है मैं इनकी बात ही नहीं करी, सारा छीछा लेदर हटा दो, सारा छीछा लेदर, मोहब्बत वाली चीज बाहर निकालो जो कि ये हुई, ठीक है। बाकी सारा छीछा लेदर हटा दिया। अब 4 का 2 में गुणा करो तो 4 गुणे 2 हुआ, ठीक है। जब रो कॉलम अनसेम हो तो हमेशा वर्ग ऐसे ही निकालते हैं। और 3 का 1 में गुणा करो, खत्म हो गई सारी चीजें। 3 गुणे 1 कर दिया तो 4 दूना 8 प्लस 3 1 कम 3, 8 3 11 हो गया। यहां तक 11 तक किसी को कोई छीछा लेदर? 11 तक किसी को कोई छीछा लेदर? ठीक है।
जब रो कॉलम बेटवा सेम होता है, जब ऐसे रो और कॉलम यानी 1 और 2 जब सेम होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी जितने पार्ट में होता है उतने का वर्ग कर देते हैं। 1 + 4 किया बेटा जी 5 हो गया। बोले हाँ गुरुदेव। अब मेरी बात समझना, अगर 5 हो गया, सही लगे तो समर्थन करना, अगर सही लगे तो समर्थन करना कि सर सही कह रहे थे। इसमें जो है 5 होगा कि नहीं होगा, इसमें जो है 5 होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें 5 होगा बेटा, बहुत ध्यान से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, इसमें 5 होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल 5 होगा। और सुनो सुनो सुनो, गलत करोगे अभी। और इसमें बेटा सिर्फ 4 ही होगा क्योंकि 1 ओवरलैप कर रहा है। इसमें सिर्फ 4 ही होगा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। इसमें सिर्फ 4 ही होगा क्योंकि 1 ओवरलैप कर जा रहा है। इसमें सिर्फ 4 होगा और इसमें भी क्या होगा, सिर्फ 4 होगा। इसमें भी सिर्फ क्या होगा, इसमें भी सिर्फ क्या होगा, 4 होगा। ये बात याद रखना, इसमें भी सिर्फ क्या होगा, 4 होगा। तो यानी 4 इसमें भी होगा, तो क्या हो गया, 5 4 9 4 13, ठीक है ना। 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। अब जरा समझना कि यहां पे 13 और यहां पे 11, तो हमने क्या किया, 13 और 11 जोड़ दिया, कितना आ गया, 24 आ गया और मोर देन 23 हो गया, मोर देन 23 हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कि मैं जो बता रहा हूं तुम वही करो। मोर देन 23 लगाना बड़ी बात नहीं है, मोर देन 23। मैंने कहा इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, देन मोर देन 23, क्योंकि टोटल 24 वर्गों की संख्या आ रही है। बोलो बात सही है। और ये एग्जाम में डैम श्योर नहीं, 1000% है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा। बोलो बात सही है। चलो अब जरा ये सोचो, इसे 99.9% गलत करेंगे, ओपन चैलेंज देता हूं। 99.9% सोच के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में बहुत होशियार हो। सोच के दिखाओ इसको, तुम एकदम सोचो। और याद रखना 110% गारंटी लेता हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो। चलो लगा लो। 99.9% को ओपन चैलेंज दे रहा हूं, सोच के दिखाओ। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जितना ज्यादा तुम इसको सोचोगे उतना तुमको समझ में आ जाएगा कि सर सही कह रहे थे। अब जरा सोचो, मैंने तुमसे बोला कि यहां पे आंसर क्या होगा। अब जब ये जो इधर नंबर लिखे हुए हैं, तुम हमेशा सोचोगे कैलकुलेशन है ये। बोले हाँ गुरुदेव। मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना कि आज अतुल सर के साथ कुछ सही देखने को मिला। देखो यहां पे उसने क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तुम जबरदस्ती का दिमाग लगाते हो। पूछे क्यों, ये क्या लिखा है, 0 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6। अब यहां पे क्या लिखा है, 9 में क्या जोड़ा, 6, 15 में 8 जोड़ा तो 23, 23 में 10 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 23 में 10 जोड़ेगा तो 33 हो जाएगा। ये देखो आंसर आ गया। बोले सर मतलब, अब देखो तुमने सोचा कि इसका कैलकुलेशन यहां से आ रहा है, तुमने पक्का यही सोचा कि अतुल सर इसका कैलकुलेशन यहां से आ रहा है, जबकि तुम सरासर गलत हो। इसका कैलकुलेशन यहां से नहीं आ रहा है, ये आपस का कैलकुलेशन है। इसने इतना बनाया, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 5, और इधर इक्वल टू का एक अपना कैलकुलेशन है कि 6 जुड़ा 8 जुड़ा आगे 10 जुड़ेगा और 33 हो जाएगा। आप समझे। और मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूं मैं बहुत होशियार। मैं हमेशा आज तक का कोई ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर बता दो, 50 मॉडल पेपर, मतलब कि जितने प्रैक्टिस सेट हैं वो सब खंगाल के मैंने क्वेश्चन डाले कि कितने नए तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 33 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब बेटा जी समझना, ऐसा क्लासिफिकेशन याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरा सोचो इस क्लासिफिकेशन को तुम सोचते कैसे हो। ऐसा नया पैटर्न है कि आजकल ये पूछा जाता है, ये बात याद रखना, मैं बार बार कहता हूं ये पूछा जाता है, लेकिन तुम इसका कैलकुलेशन सोचो कि तुम किस लेवल तक इसका कैलकुलेशन सोच सकते हो। अब एग्जाम में अगर इस लेवल का कैलकुलेशन है तो मेरे भाई बहुत ही अच्छे लेवल पे कैलकुलेशन है, क्योंकि यहां पे 20 का 36 से, 10 का 26 से, 60 का 66 से। आज बता रहा हूं, हमेशा के लिए याद रखना कि अक्सर जब भी ये क्वेश्चन ऐसे दिखाई दे तुमको, तो कुछ बेसिक बातें बेटा जी हमेशा याद रखना। बोले क्या गुरुदेव, हमने कहा बेटवा ध्यान से सुनना, उचित लगे तो मेरा समर्थन करना, सुनना मेरी बात। बोले सर क्या, सुनो 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 मेरी बात सुनो। पूछे क्या, ये जो 20 है, बोले सर ठीक है, 20 में क्या किया उसने, इस 20 में 16 जोड़ा है। कितना जोड़ा है 20 में, 2 सेकेंड, 20 में क्या जोड़ा है, बोले सर 20 में 16 जोड़ा है।
20 में अगर 16 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 10 में अगर 16 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 30 में अगर 16 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। लेकिन 60 में केवल 6 जुड़ा है, यहां 76 होना चाहिए जबकि 66 लिखा है। कितनी छोटी बात किया है, कितनी माइन्यूट बात किया है, तुम्हारे कैलकुलेशन से बहुत नीचे स्तर की बात है। बट वी हैव टू नो माय डियर व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। क्या चल रहा है ये पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। मजा आ रही है तो एक बार अंगूठे वाला बटन दबाओ यार। सभी को मजा आ रही है तो मेरे को जल्दी से 3000 लाइक होने चाहिए। 3000 लोग देख रहे हैं, सिर्फ अभी 1300 लाइक है। ये गलत बात है। तुम लोग भूल जाते हो कि अतुल सर का वीडियो भी लाइक करना है। रे बाबा जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ। ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। इसमें आंसर बताओ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा सोचो तो। तुमको आज एक नई चीज बता दो, तुम इसका आंसर बता दो, 100 रुपए नगद इनाम दूंगा मानसिक रूप से। अगर तुमने सोच लिया तो कौन सा अलग है, कैलकुलेशन का वो लेवल पैदा कर दूंगा कि खुद बोलोगे कि सर मैं पहले कैलकुलेशन से बहुत डरता था। पहले नहीं आता, पहले तो मैं कैलकुलेशन से बहुत डरता था, फिर मुझे मिली अतुल सर की क्लास और अब मैं अच्छा कैलकुलेशन करता हूं। तो दोस्तों अब जरा सोचो तो, अभी भी यार, अभी भी 3000 लाइक दिखाओ ना यार, कम से कम 3000 यार लाइक होना चाहिए। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता, अब जरा सोचो। अरे नहीं रे पगला, पक इतना दिमाग क्यों लगाते हो? पूरा बॉर्नवीटा इसी में खर्च कर दोगे क्या बचपन वाला? कुछ बचा के रखो। अरे बेटा जी 6 2 8 बोले अरे हाँ, 4 2 6 बोले हाँ, 4 3 7 बोले हाँ, लेकिन यहां पे 8 होना चाहिए बीच में। बोले नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं आप? अरे हमने कहा इसको और इसको जोड़ा तो बीच वाला आया। 6 2 8, 4 2 6 और 4 3 7। बोले अच्छा हाँ यार बिल्कुल सही बात है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो हम नहीं गौर करते और हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। मेरा गलत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, मैं हूं ना। एक एक बात पे पॉइंट आउट करूंगा, बेटवा इस पे फोकस करना। इट्स अ चूरनेस्ट क्वेश्चन इन दिस होल वर्ल्ड। मतलब चूरन का भी सुपरलेटिव डिग्री है, इतना ज्यादा आसान है कि मेरे पास शब्द नहीं है। जल्दी से सोचो कितने ट्रायंगल है। तुमको वो ट्रिक सिखाऊंगा ना, तुमको दिल खुश हो जाए तो मजा ना, मौज करके पढ़ो, टेंशन लेके नहीं सर जीडी निकलेगा कि नहीं। मैं बोल रहा हूं ना निकलेगा, निकलेगा, डैम श्योर निकलेगा। तुमको एक चीज दिखाता हूं, सुनना मेरी बात जल्दी से अभी जल्दी से। 3000 लाइक नहीं हुआ, मेरे को 3000 लाइक चाहिए बेटा जी, 3000 लाइक। सोचो, अरे रुको 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 रुको, कुछ नहीं। कैसे? वो गाना सुना ना, देखो देखो अभी बताते हैं कौन सा। ये देखो यहां पे ऐसे देखा, बोले हाँ गुरुदेव। ये देखो ऐसे ऐसे काटा, बोले हाँ गुरुदेव। हमने कहा बेटवा एक बात बताओ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 8 का 2 गुना कर दें तो 8 दूनी 16 होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। बोलो बात सही है, 16 होता है। तो बेटवा उसने किया क्या है, एक ऐसे बनाया, बोले हाँ सर, ऐसे ऐसे बनाया और इसी के अंदर बनाता ऐसे चला गया, इसी के अंदर ऐसे बनाता चला गया और फिर पूछ रहा है कि बताओ इसमें क्या है। तो अगर बेटा जी इसमें 16 है, जरा तुम सोचो, इसमें 16 है तो इसमें 16 है और इसमें 16 है, इसमें 16 है, इसमें 16 है। अब कितने 16 है? 1 2 3 4 5 और 16 का 5 में गुणा कर दिया तो 16 5 80 ट्रायंगल हो गए। और ये देखो 80 ट्रायंगल हो गए। ये तुमसे कितनी दूर है जब तक तुम इसे सॉल्व नहीं करते। बोले ना कि पहले गांव में बोलते थे कि समोसे वाले की दुकान कितनी दूर, मोरी बराबर उतनी दूर। तो हम लोग जो बोलते थे ना, तो 16 16 16 16 16 16 16 16 5 80 हो गया। बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो बेटा जी सुनो तो, अब जैसे उसने बोला डंकी का कोड क्या है, ऐसी तूफानी ट्रिक बताऊंगा ना, एकदम तूफानी ट्रिक बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। अब तुम सोचो ये तूफानी ट्रिक तुम कैसे देखते हो। अब एक तुम पहले इसे सोचो, तुम दिमाग क्या लगाते हो, इसका आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तुम मुझसे बोला डंकी का कोड क्या होगा। मैंने तुमको एक बार सिखाया था कि खुदा हमें ऐसी खुदाई ना दे कि ऐ डंकी तेरे सिवा कुछ दिखाई न दे। कहां है डंकी, पहले बताओ डंकी कहां है, ढूंढो डंकी कहां है। बोले सर हम समझ नहीं पाते, हमसे गलत हो जाता है। हमने कहा रुको भैया, रुको दादा रुको। हमने कहा डंकी कहां है। बोले सर डंकी हम बताएं। हमने कहा बताओ। बोले महाराज डंकी यहां पे है। हमने कहा शाबाश। तो बोले अगर डंकी इस लाइन में है तो डंकी और कहीं है। बोले नहीं। तो बोले गुरुदेव मैड भी और कहीं नहीं है। हमने कहा हाँ यार, डॉग एंड हॉर्स, डॉग आर बार्किंग, और मैड भी कहीं नहीं है। लेकिन आर अगर यहां है तो आर यहां पे भी है। तो इन दोनों में देखो कि अगर हम बोले कि टॉम यहां पे है तो टॉम यहां पे भी है। अब जरा देखो, डंकी यहां के सिवा कहीं नहीं, एमयूटी यहां के सिवा कहीं नहीं, मैड यहां के सिवा कहीं नहीं, तो को भी यहां के सिवा कहीं नहीं। तो डंकी मोट मट या को के साथ जाएगा, हम कह नहीं सकते। तो इधर एमओटी या को के ओ हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया।
अभी भी 3000 लाइक नहीं है, मेरे को 3000 लाइक दिखना चाहिए। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ, लाइक एंड शेयर ठोको अगर मजा आ रहा है तो। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ, बोलो मजा आई कि नहीं आई। तो यहां पे आइदर और हो गया, समझ में आएगा। बस मैं कहता हूं थोड़ा सा समय मेरे साथ बिताते रहो, अगर घोर के नहीं पिला दिया ना तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। अब ए डंकी, तेरे सिवा कुछ दिखाई ना दे, कहां है तू? डंकी ये है और मैड ये, डंकी और मैड यहां के सिवा कहीं नहीं है। तो मट और को भी देखो यहां के सिवा कहीं नहीं है, लेकिन यहां पे भी आर है, यहां पे भी आर है, तो यहां पे भी टॉम है, यहां पे भी टॉम है। इन दोनों में अगर आर कॉमन है तो इन दोनों में टॉम कॉमन है। यह आंसर आ गया। देखो देखो, अब एक बात मैं बताता हूं तुमको, 1000% गारंटी लेता हूं, तुम इसका आंसर सोच के दिखाओ। आज की सबसे तूफानी सीरीज है। वैभव, जया, शाबाश। देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा तुम सोच लोगे उतना तुम्हारा क्लियर होगा। तुमको जाना कहां तक है तुम एक बार देख लो, तुम खुद बोलोगे कि सर आपने सही कहा। सोच के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम कर लोगे। अरे सुनो, पहले मेरी बात सुनो, सही लगे तब समर्थन करना। अरे बेटवा सुनना मेरी बात। बोले सर क्या? सुनो मेरी बात। ये 0 है, बोले हां सर। ये 3 है, फिर इस 3 का 6 से है, मतलब 0 3 6 और फिर आगे ऐसे जाएगा तो अपनी एक सीरीज बना देगा। मतलब हर तीसरे पैटर्न पे सीरीज बन रही है। अगली सीरीज क्या है? 5 से 7, 7 से ये क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहां पे भी 3 जुड़ा, यहां पे भी 3 जुड़ा और यहां पे भी 3 जुड़ेगा। तो 4 में 3 जुड़ा 7, फिर 7 में 3 जुड़ा तो यहां पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। सेम इसी तरीके से फिर 6 में 3 9 और 9 3 12, यानी 3 पैटर्न सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? 3 पैटर्न सीरीज चल रही है। अब ये बताओ एग्जाम में आ जाएगा तो नए तरीके की सीरीज है कि नहीं? कितनी छोटी बात, क्या 3 ही 3 जोड़ रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? मैं क्यों बोलता हूं जरा सोचो तो। मैंने बोला 0 से 3 हुआ, 3 के बाद ये 6 हुआ, एक सीरीज पैटर्न चल रहा है। फिर ये 4 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद ये क्वेश्चन मार्क आया। फिर यहां 6 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद ये 12 आया। इन सब में +3 +3 +3 चल रहा है। तो भैया यहां पे 4 3 7 और 7 3 यहां पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। बोलो बात सही है। और इस तरीके के क्वेश्चन करो। अब तुमको मजा आई कि नहीं पहले ये बताओ। अब जल्दी से ये सोचो। अब देखो ये चीजें तुम्हें पता है कि यहां पे बोला कि इनमें से अलग कौन है। अब देखो पूछने का एकदम नया तरीका, देखो एकदम नया तरीका, देखो पूछने का एकदम नया तरीका। अब एकदम नया तरीका क्या है जरा सीखना, एक नया तरीका सीखना कि क्या है। अब जरा देखो इसमें उसने बोला कि ये इसमें अलग कौन सा। अगर तुम थोड़ा सा दिमागदार हो, अगर तुम्हारा लालन पालन सामान्य रूप से हुआ है, समय पे बॉर्नवीटा पिए हो, तो तुम्हारी निगाहें इसको हिंदी देख ली होंगी। अगर तुम्हारा लालन पालन सही समय पे हुआ है, पूरा बॉर्नवीटा दूध पीने में नखरा नहीं किए हो, तो तुम ये बड़े आराम से बता दोगे कि गुरुदेव ये हिंदी लिखा है। बोले वाह रे सर, बिल्कुल सही बात है। इसकी बात करेंगे तो बोले हाँ गुरुदेव ये तो इंग्लिश लिखा है। हाँ बोले ये इंग्लिश लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। हम इन्हें यहां पे क्या लिखा? बोले सर संस्कृत लिखा हुआ है, ये संस्कृत लिखा हुआ है, जहां पे तुम्हारा दिमाग भी नहीं जा सकता। एग्जाम तुम्हारे चाचा लगते हैं रिश्ते में। संस्कृत लिखा हुआ है। बाद में पता चला कि सर ये नेपाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेपाल। नेपाल क्या है? देश है। नेपाली वहां की भाषा है। ये नेपाल क्या है? एक देश है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। बेटा जी मैं ये नहीं कहता। अतुल अवस्थी की क्लास में आने से एक फायदा बताओ। बोले अतुल सर की क्लास में आने से बाकी मतलब ये कितने तरीके के सवाल आज तक एग्जाम में आए हैं। एक ऐसा बेटा जी ओपन चैलेंज देता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन दिखा दो जो मैंने अपनी क्लास में ना कराया हो, तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। ये हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, हौच पौच करके लिखा गया है, तो इसको तुम्हें समझना है। और ये क्या है? नेपाल। बोलो बात सही है, आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। नेपाल देश है, बाकी सब भाषाएं हैं। बहुत ही शानदार। अब ये बताओ कैलेंडर का अगर डेट से संबंध है तो डिक्शनरी का संबंध। इट्स अ चूरन। मेरे भाई अगर इसमें पूरा 21 सेकंड समय लिए तो गलत बात है, समय हो गया। मात्र 4 सेकंड का समय दिया मैंने, सिर्फ 4 सेकंड का। वर्ड एनालॉगी मतलब चूरन। कैलेंडर का अगर डेट से संबंध है तो डिक्शनरी का संबंध वर्ड से होगा। डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी नहीं होती है। मुझे पता था कि तुम इसी पे जाओगे। याद रखना वहां पे वर्ड्स होते हैं, यहां पे गलत है। अब ये जो कितना छोटा क्वेश्चन है, मैंने बोला सिर्फ 4 सेकंड दिया। डिक्शनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जैसे कि कैलेंडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट्स। ढेर सारी डेट्स मिलती हैं तो क्या बनता है? कैलेंडर बनता है। तो इसी तरीके से वर्ड्स मिलते हैं तो क्या बनती है? डिक्शनरी बनती है। बोलो बात सही है, बी बिल्कुल सही जवाब है। अब आ जाओ, अगर इसे पूरा सॉल्व किए तो समझ लेना, अगर इसमें 5 सेकंड से ज्यादा समय लगा, क्यों? मैं तुमको एक नई ट्रिक सिखाता हूं। अगर ये ट्रिक काम नहीं की तो जो कह दोगे मान जाऊंगा। पहली बार YouTube में तुमको इस क्वेश्चन की ट्रिक दिखाई देगी। तुमको एक ट्रिक दिखाता हूं, जरा सुनना। तुम खुद एक्सेप्ट करोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे।
जरा समझना, तुम खुद बोलोगे कि सर आप सही कह रहे थे। तुमको अगर मेरी बात सही लगे ना, तुम मुझे बता देना कि सर आप सही कह रहे थे। देखो कैसे, मुझे अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, ऐसा नहीं कि अंधा सपोर्ट है क्या तू सर सही कह रहे। मेरी बात सही लगे जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाना अगर सही लगे तो। सुनो, तुम ये सब काट दो, ये सब फर्जी लिखा हुआ है। बोले सर ये आप कैसे पहचान लिए फर्जी लिखा हुआ है? मेरे लिए बस इतना दे दो, मेरा काम हो जाएगा। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? अतुल सर से सहमत हो कि नहीं? बोले सर कैसे, जरा देखो। पहले मुझे क्वेश्चन ने बोला कि 4 और 3 में केवल कंपेयर करिए बस, क्योंकि यही आंसर आएगा पहले में, या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा। मैंने कहा हमको कैसे पता चला? बोले सर विकल्प खुद कह रहा है या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा। अब बताओ पहले बालक आएगा कि वेतन आएगा? पहले बालक आएगा कि वेतन आएगा? बोले सर पहले बालक आएगा, काम खत्म। अब बालक के बाद ये तीनों अलग अलग है, 1 2 3 तीनों अलग अलग है। अब तुम कंपेयर कर लो। बालक के बाद बालक स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद कॉलेज जाएगा, नौकरी करेगा, तब वेतन आएगा। तो बालक इसके बाद सीधा स्कूल जाएगा, दूसरा सही होगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। दुनिया इसे पूरा सॉल्व कर रही होगी, पहले बालक, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, फिर वेतन। आई डोंट थिंक सो कि इसकी जरूरत है। और ये अगर तुम्हारे खून में है तो आगे चल के कुछ भी बड़ा अगर दिया है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को और घसीट के छोटा करने की सोचो, तुम बोलोगे सर आप सही कह रहे थे। एकदम घसीट के छोटा कर दो कि सर ये तीनों मैंने काट दिए। बोले हाँ सर, इससे कंपेयर किया तो बालक मिला, दूसरे से कंपेयर किया स्कूल मिला, 4 और 2 केवल एक ही में है। ये जवाब हो गया, मेरा आंसर आ गया। दुनिया कहती है समझ में नहीं आता। तुमको आज फिर इसकी एक ऐसी पैटर्न बताता हूं। आज की सोचो, सबकी शानदार ट्रिक है आज इसकी बहुत प्यारी शानदार ट्रिक बताता हूं। लेकिन तुम पहले इसको सोचो, इसको कैसे सॉल्व करते हो। एक बहुत ही प्यारी ट्रिक बताता हूं, शानदार ट्रिक बताता हूं, जहां तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाए। पहले सोच लो आराम से, फिर बताता हूं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा दिल खुश हो जाएगा। जल्दी से सोचो पहले। इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं? अच्छा बताओ, 10 सेकंड मैंने समय दिया है, क्या यह बात सही है? अच्छा मैं ये नहीं सोचना, मैं ये जानना चाहता हूं ना, ताकि तुम लोग ये ना बोलो कि सर ये कौन सी बात है। आप 10 सेकंड देते हैं, कौन है यूट्यूब में जो इसे 10 सेकंड में गिन लेगा? अगर मैंने ट्रिक बताई और अगर तुम इसे 10 सेकंड में गिन लिए तो यह याद रखना कि हमेशा कहोगे कि सर अब मेरा एग्जाम निकलेगा। अगर मैंने इसे 10 सेकंड में बताया, बोले सर कैसे? सुनो मेरी बात, 10 सेकंड में कैसे? मेरी बात सुनना, अगर मेरी बात सही लगे तो। देखो 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 मेरी बात देखो, 1 ये 2, ठीक है। अच्छा इस पे दिख नहीं रहा है तो दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं। ये 1 ये कलर दिख रहा है, ये 2 ये दिख रहा है, हाँ ये 3 ये 4, ठीक है। ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ठीक है ना। अरे ये वाला पूरा ऐसे ऐसे लोगे ना, ऐसे ऐसे जो पूरा लोगे, पूरा वाला 12 के बाद ये वाला जो है, ये वाला 13 और ये वाला 14। बोलो बात सही है? अच्छा ये बताओ 10 सेकंड का ये है कि नहीं? मुझे इतना बस बोल दो कि हाँ अतुल सर ये 10 सेकंड का है तो मुझे संतोष हो जाए। 10 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 और 14, ये हो गया झम्म से 14। बोलो बात सही है? अब लोग कहते हैं कि सर हमें ये बहुत कठिन हो गया। नहीं आएगा रे बाबा, नहीं आएगा। डैम श्योर है कि कठिन नहीं आएगा तुमको, ठीक है ना। अब जरा सोचो, मैंने बोला कि अगर इसको याद रखना, अगर इसको डायरेक्ट बना बना के सॉल्व किए कि ये इसका भाई है, ये इसका बाप है, तो मेरी क्लास में रहने के कोई मतलब नहीं है। सिर्फ L से B बोला है, ये सारी चीजें सिर्फ इतना इतना देखना है तुम्हें। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। सुनना मेरी बात, अगर उचित लगे तो बताना। सुनो, हम सब देखो, पहले मैंने क्या सिखाया था, कॉपी पे लिख लो जो लोग नहीं जानते हो। ग्रैंडफादर, गर्लफ्रेंड नहीं है बे, ग्रैंडफादर है ये। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सेकंड जनरेशन, मदर फादर अंकल आंटी कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन है। ब्रदर सिस्टर कजिन, ब्रदर सिस्टर कजिन ये सब 0 जनरेशन होता है। सन डॉटर या निस बोलो या नेफ्यू बोलो, ये सब कौन सी जनरेशन होता है? -1। और ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर कौन सी जनरेशन होता है? -2। ये बात याद रखना, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होता है -2। देखो कितनी आसानी से आता है। अगर मैंने पूछा इसमें आंसर क्या आएगा, L से B का रिलेशन पूछ रहा है, बोले हाँ। माइनस का मतलब बताओ, बोले सर कि यहाँ पिता है 1, पत्नी है 0, पुत्री है -1, पुत्र है तो -1। अब जरा देखो माइनस का मतलब क्या है, बोले सर सन है तो यानी यहां आएगा -1, बोले हाँ। डिवाइड का मतलब क्या है, बोले सर डॉटर, तो यहां आएगा -1। कैसे पता चला? सन डॉटर निस या नेफ्यू -1 होते हैं, बोले सर ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर आएगा -2। -2 मतलब ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, तो स्वाभाविक सी बात है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। -2 में एक ही आंसर है, ग्रैंड सन। और ये गलत, ये गलत, ये गलत। मुझे बताओ सॉल्व करने की जरूरत पड़ी?
इसको सॉल्व किया -1 वहां से ले आया, डॉटर और सन क्या होते हैं -1 ले आया -2 आज हम से जवाब हो गया। लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आएगा। फिर से वही वाला क्वेश्चन है जैसा मैंने बताया था। जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन मैंने बताया। जल्दी से सोचो आंसर क्या होना चाहिए, अभी बताया है। और इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट कर डालो कर डालो कर डालो, खुद बोलोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। सोच के देखना। तुमको एक ट्रिक मैं फिर बता रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो कितना है, और मैं बार बार कहता हूं ये बार बार आ रहा है, बार बार पूछा जाएगा। एक बार सुन लो बहुत ध्यान से कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं, जरा सुनो तो। अगर मैंने तुमसे पूछा कि यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं इस 4 का ऐसे रिलेशन बोलूं तो +2 है, बोले हाँ। अगर मैं इससे रिलेशन बोलूं तो +2 है, और फिर इससे रिलेशन बोलूं, इससे रिलेशन बोलूं तो +2 है, बोले सर सही बात है। इसमें जोड़ूं तो +3 है, बोले हाँ सर। इसमें जोड़ूं तो +3 है, बोले हाँ सर। इसमें जोड़ूं तो +3 है, बोलो हाँ सर। बोलो बात सही है कि नहीं, बोलो बात सही है कि नहीं। ये ट्रिपलेट सीरीज चल रही है, ये देखो यहां पे 3 2 5, 5 3 8, 8 3 ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो बात सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आगे जो चलेगा यहां पे कितना आना चाहिए 8। अभी आगे की सीरीज यहीं से तो शुरू होगी, 8 2 10, फिर इसमें 3 जुड़ेगा, फिर इसमें 3 जुड़ेगा, 3 3 वाली सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही है। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि जितना इस तरीके के क्वेश्चन देख लोगे उतना समझ में आ जाएगा। ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं। ट्रिपलेट वाली पहले 2 का देखो, इस 2 का इस 4 से संबंध, इस 4 का इस 6 से संबंध है, इस 6 का इस 8 से संबंध है। समझ में आया। मैं इसलिए बोलता हूं कि कुछ नया सीखो, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जरा सोचो बेटा जी, ये मैंने आपको बताया है जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 से 29 की, बाकी सब 31। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अब जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग गड्ढा ऊपर नीचे गिनते हैं उनके लिए समस्या है। बोले सर ये 30 होता है, ये 31 होता है, ये 31 होता है, ये 31 होता है, झम से 30 वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब इसका आंसर बताओ। अंगूर केला लीची आम, अंगूर केला लीची आम। बेटा जी देखने में जितना आसान है, याद रखना सबसे कठिन सवाल है, सबसे कठिन सवाल। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम एक बार मेरे को जवाब दे देना कि इसका आंसर क्या होगा। जितना आसान समझते हो तुम मुझे बता दो। सबसे कठिन सवाल है अंगूर केला लीची आम। जरा सोचो तो कौन सा होना चाहिए। अगर तुमने सोच के बता दिया कि अरे सर ये तो बहुत आसान, अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि सर आसान है, जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। सोच के देखो, सोच के देखो। अब जरा सोचना, हम तुमको बता रहे हैं ये है तुम्हारे पास अंगूर, ये है केला, ये है लीची, ये है आम। चलो अब बता दो, अगर तुमको लगता है कि बहुत आसान है तुम किसके साथ जाओगे। कह देंगे सर फलों का राजा है, फिर बोल देंगे सर इसमें तो बीज ही नहीं होता है, इसमें तो बीज ही नहीं होता है। अब इनको छिलका उतार के खाते हैं, इनको बिना छिलका उतारे खाते हैं। अब एग्जामिनर की सोच कहां हिट करती है, तुमको इस बारे में आंसर करना है। यही सबसे बड़ा लूप होल है इस सवाल का, सबसे बड़ा लूप होल है। मैं क्यों इतना दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में तो लिखा हुआ आएगा, बना हुआ तो आएगा नहीं। लेकिन यहां डिस्कशन चौड़े पर हो जाए और हम ये कह सकें कि भैया देखो ये यहां पे आम है, छील के खाते हैं, इसको भी छील के खाते हैं, इसको भी छील के खाते हैं, लेकिन इसको छील कर नहीं खाते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं लेकिन एग्जामिनर की सोच तक पहुंचने में दिल हिल जाता है कि बाप रे बाप, एग्जामिनर की सोच तक हम कैसे पहुंचेंगे। देन यहां पे ग्रैप्स विल बी द राइट आंसर। बोलो मजा आई कि नहीं। हर लेवल पे बारीकी एनालिसिस अगर करना है, बारीक से बारीक एनालिसिस करना है, तो शाम को 6 बजे मेरी क्लास चलती है। सिर्फ शाम को 6 बजे मेरी क्लास में जुड़ जाओ, बाकी अपने भाई पे छोड़ दो। एक इसका तूफानी सवाल बेटा जी, तूफानी सवाल। हिडन ट्रायंगल खोज के बताना है कि कितने होंगे। हिडन ट्रायंगल अगर बता दिए मैं मान जाऊंगा तुम होशियार हो। जल्दी से सोच के देखो, अगर दिल खुश हो जाए तो। तुमको एक बात बताता हूं, अपने तक रखना। अगर मेरी बात उचित लगे कहीं फैलाना नहीं, ताकि दुनिया कह सके कि यार अतुल अवस्थी का स्टूडेंट है। जरा समझना, तुम किसी एक को गिनो, ज्यादा टेंशन मत पालो, एक को गिनो। जैसे हमने कहा कि बेटा जी 1 2 3, मतलब इस आधार पे 4 5 और ये 6, 6 का 2 गुना कर दो, 6 दूनी 12, आंसर हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। बोले सर मतलब रुकिए थोड़ा फिर से बताइए। अरे हमने कहा नहीं रे पगला, तुम कहा इतना टेंशन में आ जाते हो कि गुरुदेव ये नहीं सा। अरे हमने कहा बेटवा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। बोले हाँ
हाँ गुरुदेव 6 तो हो गया। अरे हमने कहा बेटवा एक आधार ये है बच्चा और एक आधार ये है, तो भैया अगर इसमें 6 बना तो बच्चा इसमें भी तो 6 बनेगा, और 6 को अगर 6 में जोड़ेंगे तो 6 6 12 नहीं हो गया। बोले हाँ अब समझ में आया, ऐसे बताया करिए। आप बहुत तेज तेज बताने लगते हैं। आई एम रियली सॉरी कि हम तेज बताने लगते हैं, हम और धीमे धीमे बताएंगे। लेकिन सुन लेना भैया, आशु, आलोन, साइको बॉय, रोहित, सभी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं, तो भैया थैंक यू सो मच। अभी भी लाइक शेयर कम यार, 4000 लाइक नहीं है, सोचो मेरा दुर्भाग्य इसकी। अगर बेटा जी अगर सबसे तबाही ट्रिक सिखा दी ना तो मुझे एक बार जरूर बताना कि सर तबाही सुपर ट्रिक सिखाऊंगा, ये तुम्हें देखने में चाहे जितना कठिन लगे। अगर मात्र 5 सेकंड में जवाब नहीं आया तो मेरी क्लास में तुम्हारे रहने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा कि इसको एक, जब भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए तुम एक बार मेरा नाम जरूर सोचोगे कि अतुल सर ने कोई ट्रिक बताई थी। जरा सोचना तो, जरा सोचो तो, जरा सोचो तो। अब मेरी बात अगर समझना, अगर सही लगे तो सही लगे। अभी भी देखो 4000 लाइक नहीं है बेटा, तुम्हारे 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 सिर्फ अंगूठे का इंतजार कर रहा हूं। 4000 लाइक चाहिए, जरा सोचना। अच्छा दिल पे हाथ रख के बोलना कि अगर मैं इसे कालानुक्रम के हिसाब से रखूंगा तो पहले जो सबसे बड़ा है उसे, फिर छोटा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, ऐसे रखेंगे। बोलो हाँ या ना। तो ये तो कंफर्म है कि 1980 और 1980 नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो अभी छोटे बच्चे हैं। भाई मैं 90 में पैदा हुआ हूं, मेरी बहन 80 में पैदा हुई थी, तो मेरी दीदी मुझसे 10 साल बड़ी है कि नहीं बड़ी है। तो जो भैया कालानुक्रम है जो सबसे बड़ा है उसका नाम पहले लिखेंगे। बोले हाँ सर। तो 2 और 3 हट गया, तो 2 और 3 हट गया, तो 2 हट गया, 3 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। बोले अरे सोचो रे पगला, सोचो। मैं क्या, अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। दुनिया ने कहा कि मैंने, अच्छा तुम मेरी बात बताओ, मैं पैदा हुआ हूं, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर मान लो, मैं 1994 में पैदा हुआ, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। मेरी दीदी की डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1988, ये मेरी दीदी की डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं बड़ा हूं कि दीदी, तो बोले सर दीदी 88 में हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 80 वाले तो छोटे होंगे, 70 में जो पैदा है वो बड़े होंगे। तो 2-3 तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, 2-3 तो हो ही नहीं सकता, 2-3 नहीं हो सकता, तो 2 भी नहीं होगा शुरू में, 3 भी नहीं होगा शुरू में, 2 भी नहीं होगा शुरू में। ये लो यहां पे सी बिल्कुल सही जवाब है। नहीं समझे मेरी बात, समझो। मैंने बोला कि अगर मैं 1980 में पैदा, अब तुम लोग सोचो, अगर मैं 1980 में पैदा हुआ हूं और तुम 1990 में पैदा हुए हो, तो बड़ा मैं हूं कि तुम हो? बोले सर बड़े आप हैं। तो अगर तुम सोचो कोई 1970 में पैदा हुआ है, वो बड़ा है कि 1980 वाला बड़ा है? बोले सर 1970 वाला। तो कालानुक्रम मतलब होता है पीछे से आगे, यानी बड़े से छोटा जाओ। तो ये लोग तो छोटे हो गए, हो नहीं सकता, तो 2-3 होगा नहीं, बचा क्या? ये हो गया। अब समझे? ये मैं समझा रहा हूं, लो क्लियर हो गया। अब जरा सोचो, अगर मैंने तुमसे पूछा, देखो इसकी भी तुमको एक ट्रिक बताता हूं, सुनो सुनो, पहले इसको ट्रिक के साथ करो। मैं हमेशा बोलता हूं ट्रिक 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 ट्रिक। अब इसका जरा एक नई ट्रिक तुमको बताता हूं, सुनो। एक्स वाई जेड वी 4 क्रमानुसार महीने हैं। अगर एक्स और वी 30 का महीना है तो वी कौन सा महीना होगा? इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे ग्रेगोरियन कैलेंडर में केवल यही एक 4 पैटर्न है जिसमें ऐसा बनता है। केवल यही एक 4 पैटर्न है, 30, 31, 31 और ये 30। मतलब कि अगर हम बोले जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यही केवल ऐसे महीने होते हैं जहां बीच में 31 आता है। और गड्ढा ऊंचा गिनने वालों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहां गड्ढे पे यहां पे 2 बार गिना जाता है। तो ये बात याद रखना, अगर 4 महीने बोल रहा है, एक्स और वी 30-30 के हैं, तो यहां पे देखो ये एक्स और वी क्या हो गए? 30-30 हो गए। ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो ये देखो एक्स और वी 30-30 के तभी होंगे जब दोनों बीच के 31 होंगे। तो ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो यहां पे ये कौन सा एस कौन सा महीना हो जाएगा? सितंबर। और वी कौन सा महीना हो जाएगा? यहां पे वी की बात करें तो वी कौन सा महीना हो जाएगा? सितंबर। बिल्कुल सही जवाब, सितंबर हो जाएगा। बोलो बात सही है? आ गया समझ में? कहते हो समझ में नहीं आएगा। अब ये कैलकुलेशन देखो, ऐसा कैलकुलेशन 99.9% सोच के दिखा दो तो मैं जानू। सोच के दिखाओ, देखिए किसके पास कितना पोटेंशियल है, सोच के दिखाओ। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा कि सर मेरा लेवल उस लेवल पे आपने पहुंचा दिया कि मैं हर तरीके का कैलकुलेशन सोच लेता हूं। सोच के देखो, सोच के देखो, मजा आ जाएगा। एकदम आसान है, लेकिन सोच के देखो आंसर क्या होगा।
अब जरा समझना कि उसने क्या बोला है। मेरी बात सही लगे तो मेरा समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं या गलत। यार दबा के पहले लाइक एंड शेयर ठोको यार, बहुत कम लोग यार, इतने में मजा नहीं आता। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ अगर मजा आ रहा है तो। सुनना मेरी बात। बोले सर क्या? मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। बोले क्या? अगर मैंने तुमसे पूछा कि यहां पे क्या ख्याल है तो जरा सोचना, कैलकुलेशन सोचना। तुम बोलोगे कि सर बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैं यहां पे 7 का 3 में गुणा कर दूं बेटवा तो मुझे मिलेगा 7 त्रिक 21। बोले सर ठीक है, आगे क्या ख्याल है? बोले सर इसमें अगर मैं क्या करूं, 8 का 2 में गुणा कर दूं तो मिलेगा 8 दूनी 16। बोले सर ठीक है। अब अगर मैं इस 21 और 16 को अगर मैं जोड़ दूं, इस 21 और 16 को जोड़ दूं तो हो जाएगा ये 37। बोले ये देखो आंसर आ गया। मतलब 7 त्रिक 21, 8 दूनी 16 और 16 21 कितना हो गया? 37 हो गया। लो तुम्हारा काम हो गया। तो यानी 8 छंग 48 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 8 16, यहां पे 56 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 56 विल बी द राइट आंसर। मतलब इनको आपस में गुणा कर लो। 8 छंग 48 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 48 8 56 हो गया, झम से आंसर आ गया। अब बोलते हो सर समझ में नहीं आता। थोड़ा सा समय मेरे साथ गुजारो। अगर तुम्हें लगे कि अतुल अवस्थी सर बहुत नई नई चीजें बता रहे हैं तो मजा आएगा। तुमको एक बात याद रखना, इसको याद कर लेना, याद कर लेना। आजकल इसका गेम खेला जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, तुमको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। मार्केट में 99.9% बच्चे नहीं जानते हैं। इसको याद कर लेना कि अतुल सर कुछ बताए थे। कभी भी जरा सा होल्ड डाउन करना। अगर मैं पूछा कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत कम लोग इसका आंसर जानते हैं और जो मेरी क्लास में वो रेगुलर जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। सुनना मेरी बात, मेरी बात सुनना। एग्जामिनर का सोच का लेवल क्या पहुंच जाता है, जरा देखो तो, जरा देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, जरा सोचना। 1 2 मतलब उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्याएं लिखी। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से 11 लिखा, 12 लिखा, 13 लिखा, 14 लिखा, 15 लिखा और 16 लिखा। जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा, वैसे 11 12 13 14 15 16 लिखा, फिर 21 22 23 24 25 26, फिर 31 32 33 34 35 36। तो यहां पे जैसे अब जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, अब 6 के बाद 10 वाले फॉर्म में चलेंगे। 11 12 13 14 15, मिसिंग क्या है? 16। इस वजह से यहां पे 16 आ जाएगा और 16 बिल्कुल सही जवाब होगा। आप समझे? अगर यह भी आ जाएगा तो तुम यह कह सकते हो कि मैं इस लेवल का भी क्वेश्चन अतुल अवस्थी की क्लास में कर चुका हूं। और सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, अतुल अवस्थी की क्लास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम यह कह दो कि सर अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसे घोर के नहीं पिला दिया ना तो मेरा नाम अतुल अवस्थी ने। बार बार कहता हूं, इसको सिर्फ ट्रिक से करना। मैं तुमको फिर बता रहा हूं कि अगर ये पूरा समय ले लिए तो अभी बहुत गलत है। जल्दी से सोचो। इसका आपको बताना क्या है। उसने पूछा मिरर इमेज बताओ, मिरर इमेज बताओ। तुमको एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी मिरर इमेज ऐसा आ जाए तो इसकी ट्रिक क्या होती है। बहुत ध्यान से समझना, इसकी ट्रिक बताता हूं, सुनना मेरी बात। बोले सर क्या? सुनना, जब भी तुमसे बोला कि इसका क्या होगा तो तुम मोटा मोटा जानो। पूछो क्या? पहली बात तो ये एक तरफ है मिरर इमेज में, ये अपनी पोजीशन तो बदलेंगे नहीं, ये अपनी पोजीशन तो बदलेगी नहीं भाई। गोला और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो ये अगल बगल तो होंगे नहीं। बोले बिल्कुल बात सही है। और यहां पे एम वाटर इमेज बन रहा है, ये नहीं होगा, बचा चौथा, बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन में पापी, देखो समाज में गिरा हुआ नीच कुकर्मी आदमी जल्दी मिलता है, अच्छा इंसान ढूंढने में समय लगता है। मैंने गंदा तुरंत ढूंढा, गंदा तुरंत ढूंढा। मिरर इमेज में अप एंड डाउन चेंज होगा नहीं, गच्चे से तुरंत चौथा आंसर बिल्कुल सही हो गया। बोलो बात सही है। लोग कहते हैं समझ में नहीं आता। अभी भी लाइक कम है, अभी भी अंगूठे वाला कम है। जल्दी से सोचो। गूगल इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन, जल्दी से बताओ सही वेन डायग्राम। गूगल इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन, सही वेन डायग्राम क्या होगा? जल्दी से सोचो, बताओ क्या होगा। जल्दी से सोचो, बताओ क्या होगा। अगर मैंने कहा, जरा समझना, अगर मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना। गूगल है इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन। सुनो रे बाबा, देखो ये भी क्या है? सर्च इंजन है, और ये भी क्या है? सर्च इंजन है। और ये दोनों क्या, सॉरी हाँ, गूगल और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों क्या है? सर्च इंजन है। ये देखो सही हो गया, बिल्कुल शानदार, लाजवाब, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। बी विल बी द राइट आंसर। अब जैसे सोचो कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या याद रखना, याद रखना। हिडन में समस्या होगी, हिडन की समस्या होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना। हिडन की समस्या होगी, लेकिन जरा सोच के देखो, तुम पकड़ पाओगे क्या? जल्दी से सोच के देखो। हिडन की समस्या होगी, प्रॉमिस करता हूं, सोच के देखो। बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही शानदार, लाजवाब। एक बार दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो अगर मजा आ रहा है यार। एक बार दबा के अंगूठे वाला बटन दबाओ अगर क्लियर हो रहा है तो। सुनना, अब मेरी बात सुनना। क्या मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, आगे सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। बोले सर क्या? जरा ध्यान से देना। अगर मैं सही बोलूं तो बोले गुरुदेव क्या? देखो
1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत है, 1 2 3 तो सेम सेम है ना बेटा, सेम सेम है ना। बोले हाँ गुरुदेव। तो हमने कहा बच्चा अगर 3 यहां पे है भैया तो 3 इसमें भी होगा। बोले हाँ गुरुदेव। हम कहे 3 इसमें भी होगा और 3 इसमें भी होगा। बोले सर हाँ होगा। तो हमने कहा 12 हो गया। बोले हाँ ठीक है। और 12 के बाद यही जल्दबाजी में तुम 12 लगा दोगे और बेटा ये बड़ा वाला भी तो बनेगा, एक ये बड़ा वाला भी तो बनेगा। और देखने में कितना आसान है, लेकिन बड़े वाले को जिसने भी छोड़ा होगा उसको हर पल याद सताए अतुल अवस्थी की कि सर ये बात बिल्कुल सही है, 13 होना चाहिए, मैंने जल्दबाजी में 12 लगा दिया। बोलो बात सही है, आंसर आ गया। अब इसका देखो, इसकी मैंने तुमको बहुत ही तूफानी ट्रिक बताई है। रेगुलर विद्यार्थियों से पूछो कि मेरा विद्यार्थी इसको देखते ही चबा के खा के खत्म कर देगा। बोलेगा सर अब ये सब पूछ के आपने हमारी बेइज्जती कर दी है। हमने कहा नहीं यार। बोले सर खतरनाक बेइज्जती कर दी आपने, इस तरीके का क्वेश्चन तो हम ऐसे घोर के पी जाएंगे कि दिल खुश हो जाएगा। अब जल्दी से सोचो क्या होगा। अब मेरी बात सही लगे तो मुझे बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे। अब मेरी बात समझना, अगर मैं तुमसे ये कहूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर उचित लगे तो समर्थन करना। बोले गुरुदेव क्या? हमने कहा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बोले सर ये आप कैसे कह सकते हैं? हमने कहा बिटवा एक बात हमेशा याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब 4 गुणे 3 हो या 3 गुणे 4 हो तो सबसे पहले बड़ा वाला चेक करो। बोले सर ठीक है, सबसे पहले बड़ा वाला चेक करो। जैसे ही सबसे बड़ा वाला चेक करोगे तुमको कुछ गलत सा लगेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब तुम यहां पे देखो, डबल टी यहां शुरू में है, यहां डबल टी बीच में है और यहां डबल टी अंत में है, ठीक है ना। तो यहां पे तो कुछ पैटर्न बना नहीं। तो अब जब बड़ा वाला सही भी होता है तो तुरंत सही होता है और गलत भी होता है तो तुरंत गलत होता है। बोले हाँ गुरुदेव। अब मेरी बात समझना, अगर मैं इसी चीज को बोल दूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहां पे देखो शुरू में टी है तो यहां पे भी टी हो गया। अब देखो यहां पे भी शुरू में टी है, यहां पे बीच में एस है, बीच में एस है और यहां पे टीएसटी टीएसटी टीएसटी, एक पैटर्न बन गया। बोलो मजा आई कि नहीं? अब जरा ये सोचो, देखो सारे नंबर सेम है, सोच समझ के जवाब देना, फिर मुझे बताना कि मैं क्या कह रहा हूं। थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। अभी भी अंगूठे वाला बटन बहुत कम है, जल्दी से पहले लाइक एंड शेयर ठोको अगर क्लियर हो रहा है। बेटा जी हमेशा कुछ नया और इतनी तूफानी तरीके से सीखो कि सर मजा आ जाएगी। सर आपने बिल्कुल सही कहा था। तुमको एक नया कैलकुलेशन सिखाता हूं। अब तुमको एक नया कैलकुलेशन सिखाता हूं, जरा सोचना, सुनना तो कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मैं यहां पे ये कर दूं, पूछे क्या, 8/4 गुणे 6, तुम कहोगे कि हां सर ये बात तो आपने सही कह दी। मतलब क्या है, 4 दूना 8 और 2 का 6 में गुणा कर दें तो 6 दूनी 12। बोलो बात सही है? बिल्कुल बात सही है। अब इसी तरीके से अगर मैं 7/14 करूं और गुणे कितना कर दूं, 8 कर दूं, तो 7 दूनी 14 और 2 चौको 8, यानी टोटल यहां पे 4 आएगा। कैलकुलेशन देखो, अगर मैं फिर बोल रहा हूं कैलकुलेशन देखो। अगर तुम्हें लगे कि अतुल सर सही कह रहे तो अभी भी 5000 लोग देख रहे हैं और 5000 लाइक नहीं है, ये बहुत गलत बात है यार। अभी भी 5000 लाइक नहीं है, बहुत गलत बात है। जल्दी से 5000 लाइक कर दो अगर मजा आ रहा है तो। अब अगर मैंने तुमसे यहां पे बोला, फिर मेरी बात सुनना अगर उचित लगे तो। अब यहां पे 9 गुणे 3, सॉरी यहां पे क्या होगा, 9/3 गुणे 7 हो जाएगा। तो 3 त्रोका 9 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मजा आई सभी को? मजा आ रही है? और ये है तुम्हारा 30वां। बेटा जी कुछ इसमें एक नई ट्रिक बताना चाहता हूं, एक नई ट्रिक। ये नहीं सोचना कि ये आंसर है अतुल सर का, ये आंसर नहीं है, एक नई ट्रिक सिखा रहा हूं। जरा सा सोचो, अगर इसमें मैं पूछूं कितने वर्ग हैं, आंखें तुम्हारी देखना ऐसे चौंधिया जाएंगी। इस क्वेश्चन की खासियत है, ऐसे तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। अगर तुम इसको खाली खाली देखोगे तो पकड़ पाओगे, खाली खाली देखोगे पकड़ लोगे। बोले मतलब खाली खाली देखो पकड़ लोगे, पक्का खाली खाली पकड़ लोगे। तुम मुझे इतना बता दो, जितने लोग मुझे देख रहे हो, तुम्हारी अगर वर्ग की बात कर दिया है तो तुम्हारी निगाहें इसको खोजें, इस तरीके के कितने बने हुए हैं। अगर तुमने ये निकाल लिया कि इस तरीके के कितने बने हुए हैं, तुम्हारा आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बोले सर मतलब? हमने कहा एक बार ध्यान से समझना, अगर मैंने इसकी बात कर दी, अगर मैं इसकी बात कर दूं, याद रखना ये बड़ा वाला है। बोले सर हां इसमें तो 5 बनेगा। ये बड़ा वाला दिख रहा है? बोले हां सर ये बड़ा वाला है। बड़े वाले के बाद अगर मैं बात करूं तो ये देखो ये वाला है। बोले हां सर ये वाला इस तरीके का एक और बन रहा है। ये वाला इस तरीके का एक और बन रहा है। बोले हां गुरुदेव ये एक और बन रहा है। और सुनो, अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक और की बात करूं तो ये देखो ये एक बन रहा है, ये वाला
ये वाला बन रहा है? बोले हाँ सर। इस तरीके का बताओ। 3 बन रहा है, एक ये बाहर वाला, ये जो बाहर वाला तुम देख रहे हो ये बाहर वाला, तो इस तरीके का 3 बन रहा है। और तुम्हें पता है कि 1 और 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। तो 5 गुणे 3 तो 15, तो ऐसे ही हो गया 15, तो ऐसे ही हो गया। और जैसे ही 15 हो गया, 15 जैसे खत्म हुआ तो तुम ये कह सकते हो 15 जैसे खत्म हुआ तो अब इसको काउंट कर लो, इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं, इसको काउंट कर लो। ये हो गया 16, ये वाला हो गया 16, ये वाला, और ये वाला हो गया 17। ये देखो आंसर आ गया। ये वाला हो गया 17। इस तरीके से खोजा करो। पहले तुम अपने मुद्दे की चीज खोजो, जैसे मुद्दा मिल जाए फिर ये लपक झंगू खोज लो, जैसे मुद्दा मिल जाए फिर ये वाले लपक झंगू खोज लो। 2 ये जुड़ जाएंगे, ये 2 लपक झंगू और जुड़ेंगे, 17 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब लोग कहें कि समझ में नहीं आता, हो ही नहीं सकता, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ यार, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोको अगर मजा आ रही है तो। सबको मजा आ रही है। और यहां पे 17 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 बिल्कुल 17 होगा, 17 होगा। कितना 4 5 से 15 हो गया था ना, 16 17 होगा। कंप्यूटर जी गलत है, 17 जवाब बिल्कुल सही होगा। 17 वाले बिल्कुल सही है, 17 सही है। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के 5000 लाइक कर दो, जल्दी से 5000 लाइक कर दो। और ये एक और क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्योंकि अब टाइम हो चुका है। तो चलो ये तुम्हारा आज का HW है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगली क्लास जीएस की है, याद रखना जीएस की क्लास है। मैक्सिमम लोग जीएस की क्लास में जुड़ जाएं। आशुतोष सर जुड़ना है जीएस की क्लास में। और दोस्तों जितने भी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय आपका ये जो कूपन कोड है Y272, इस समय याद रखना मेरे 5000 रीजनिंग में आने के उपलक्ष्य में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस बार कंपनी दे रही है कि अतुल अवस्थी ने आज पूरे हिंदुस्तान के 5000 लाइव बच्चों को पढ़ाया है। तो दोस्तों इस समय इन सारे महापैक में Y272, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, याद रखना तुम्हारे भाई का ये मोबाइल नंबर है Y272। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया हो तो इंडिया में ही ना, ढूंढ के पार्टी ना दिया तो मेरा नाम बदल देना। और जितने भी लोग यहां पर जुड़ रहे हो, याद रखना इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ भी अड्डा 247 में परचेस करना है, adda247.com में आज मेरे वीडियो के नीचे अड्डा महापैक की लिंक लगी है, अड्डा महापैक की लिंक लगी है, adda247.com पे विजिट करना। और कुछ भी परचेस करना Y272 से परचेस करना, ठीक है ना। Y272 272, ये तुम्हें याद रहेगा कोड 272, ठीक है ना, 272, ये बात याद रखना। और जितने भी लोग यहां पे मेरे साथ जुड़ते हैं, इस तरीके से आप मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी क्लास और करंट अफेयर की क्लास है वो बता देना, ठीक है। 8 बजे मैथ की क्लास है, 8 बजे मैथ की क्लास में देखो अभी जीएस वाले सर आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं, आशुतोष सर के बाद मैथ वाली क्लास 8 बजे से शुरू होगी। और ये बात याद रखना 9 बजे मैं आज फिर हिंदी लेकर आ रहा हूं, जिसमें कल हम लोगों ने 6000 लोगों को पढ़ाया था। और याद रखना 9 बजे हिंदी की क्लास में, कितनी बजे, कितने लोग मेरी हिंदी की क्लास जानते हो कि 9 बजे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, जल्दी से हिंदी की क्लास में जुड़ जाना। और 8 बजे ये बात याद रखना कि हाँ आज बहुत शानदार पेपर सर कराने वाले हैं। 8 बजे मैथ्स की क्लास होगी, 8 बजे मैथ्स की क्लास होगी आपकी, 8 बजे मैथ्स है, ठीक है ना। और ये 7 बजे जीएस की क्लास शुरू हो गई, आप जीएस की क्लास में जुड़ सकते हैं। और 9 बजे मैं फिर मिलूंगा आपसे, 9 बजे मैं हिंदी के साथ मिलूंगा। जितने लोग हिंदी की क्लास मेरी करते हैं, एक बार मुझे जरूर बताना कि हिंदी की क्लास में तुम लोगों को घोर के पिलाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो गया है कि नहीं। तो 9 बजे फिर मिलेंगे। अभी बस 2 घंटे का बफर दे रहा हूं, 2 घंटे इंतजार कर लो, पहले जीएस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, फिर हम मिलते हैं हिंदी की क्लास में। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मस्त रहे, खुश रहिए, सलामत रहिए, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। जाते जाते अंगूठे वाला बटन दबा देना, ये आज का तुम्हारे